बरोज मंगल, हफ्तुम जमात, 7वीं जमात में हम लोग उर्दू मजमून में पढ़ेंगे। एक नज्म है, उसका उन्वान है किसान, और इस नज्म के जो शायर हैं उनका नाम है एहसान दानिश। तमाम बच्चे अपने उर्दू की किताब फौरन निकालेंगे बच्चों, और सफ़ा नंबर 56 पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहली बार लफ्ज़ किसान सुनते ही हमारे जहनों में हमारे गांव का मंजर, वो खेती बाड़ी, वो देहात, वो याद आता है, और किसानों के चेहरे हमारी नज़रों के सामने दौड़ने लगते हैं, वो खेती बाड़ी हमें नज़र आने लगती है। वाकई में किसान लफ्ज़ सुनते ही हमें उन पर बहुत ज़्यादा रहम और तरस आता है। वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हीं की मेहनत की वजह से आज हमें ये फसलें और ये अनाज मुयस्सर है बच्चों। तो बच्चों हम लोग देखते हैं पहली बार किताब में, भारत की मजमूई आबादी का बड़ा हिस्सा देहातों में रहता है। यानी हिंदुस्तान की मजमूई आबादी, जो कुल आबादी है 1 अरब 35 करोड़, तो उसमें से ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं। देहातों में रहने वाले लोगों की मेहनत की बदौलत शहरियों की अक्सर ज़रूरतें पूरी होती हैं। इन लोगों का अहम पेशा ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी है। इसका शुमार यानी इसकी गिनती इब्तिदाई पेशे में होती है, इसलिए इस पेशे से जुड़े हुए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खेती के काम में सबसे ज़्यादा मेहनत किसान ही की होती है। इसलिए हमारे मुल्क के वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ज़ैल की जो नज्म है कि शायर ने किसान की मेहनत का ही जिक्र किया इस नज्म में। उससे पहले हम लोग जो शायर हैं एहसान दानिश, उनके ताल्लुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। एहसान दानिश 1914 में कांधला के गरीब खानदान में पैदा हुए। गुर्बत यानी कि गरीबी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सके। इन्हें बचपन ही से शायरी का शौक था। अपनी नज़्मों में उन्होंने आम आदमी के जज्बात को बयान किया है। आम लोगों के बारे में जो भी मसले मसाइल थे वो अपनी नज़्म की सूरत में उन्हें उतारा। इसलिए इन्हें मजदूरों का शायर कहा जाता है। याद रखो बच्चों, मजदूरों का शायर कौन? एहसान दानिश। जैसे बच्चों का शायर किसे कहा जाता है? इस्माइल मिर्ठी। मजदूरों का शायर एहसान दानिश। जहान दानिश, जहान दीगर, अब्र नीसा, हदीस अदब, ये सब इनकी मशहूर किताबें हैं। और 21 मार्च 1982 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। बच्चों देखते हैं हम लोग इस नज्म को, बहुत अच्छी नज्म है बच्चों। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग किताब में देखेंगे। फिजा वीरान है, गर्मी की शिद्दत है ज़माने में, मगर मसरूफ है बेचारे दहकां हल चलाने में। दिले मजरूह में उम्मीद की ताबानियों वाले, कड़कती धूप में तपती हुई पेशानियों वाले, यही दहकां चलाते हैं जो हल बंजर ज़मीनों में। चिरागे आरज़ू से हैं रोशन इनके सीनों में। इस लय में, इस तरन्नुम में अगर हम नज़्म पढ़ेंगे बच्चों तो और मज़ा आता है। इसकी मैं आप लोगों को ग्रुप पर एक वीडियो, एक लिंक शेयर करूँगा, आप लोग उसे सुनना और उसी लय, उसी आवाज़ में, उसी तरह से आप लोगों को भी इस नज़्म को याद करना रहेगा बच्चों। यहाँ हमारी नज़्म क्या कहती है? फिजा वीरान है, गर्मी की शिद्दत है इस ज़माने में, मगर मसरूफ हैं बेचारे दहकां हल चलाने। दहकां यानी कि किसान। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कड़कती धूप है और साफ सब तरफ वीरानी छाई हुई है ना। इतनी ज़्यादा धूप है, लोग अपने अपने घरों में होंगे, लेकिन वो किसान अपने खेत में अपनी मेहनत जारी रखे हुए, वो मसरूफ है। दहकां, वो किसान बहुत ज़्यादा मसरूफ है हल चलाने में। दिल मजरूह में उम्मीद की ताबानियों वाले, दिल मजरूह यानी जख्मी दिल में, है ना, यानी हमको तो बहुत कचोटता है
कि हम लोग इतने चैन सुकून से हैं, लेकिन वो बेचारा किसान कड़कती धूप में भी सख्त मेहनत कर रहा है। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमें फसलें मिले, हमें अनाज मिले। कड़कती धूप में तपती हुई पेशान में हुआ, यही दहका चलाते हैं जो हल बंजर जमीनों में। बंजर जमीन ऐसी जमीन जिस पे फसलें तैयार ही ना हो, जिसमें ना बीज बोया जा सकता है, और अगर बीज बो दिए तो उसमें से फसलें ही नहीं उगेगी। फिर भी वो किसान वो बंजर जमीनों में भी मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं कि यहाँ से भी कुछ तो फसलें उग जाएं। चिराग आरज़ू से दिल है रोशन इनके सीनों में। इनको एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, एक उम्मीद लगाए बैठते हैं वो लोग। ये वो इंसान हैं दामाने मुशक्कत में जो पलते हैं, जहां सोता है और ये आबियारी को निकलते हैं। बरसते बादलों में खेतियां जब लहलाती हैं तो इनकी आरज़ुएं झूमती हैं, मुस्कुराती हैं। यहाँ आती हैं लेकर किस्मते काटाए गुदाई का, जहां मोहताज है इनके पसीने की कमाई का। इन्हीं के बाजुओं से हैं बहारें गुलिस्तानों की, इन्हीं के दम से है तालीम जारी नौजवानों की। इन्हीं फाकों से घबराए हुओं में पारसाई है, इन्हीं डूबे हुओं के दम से जिंदा ना बताई है। समझ में आए बच्चों? बेहतरीन नज़्म है। अब हम लोग पहले इसका एक खुलासा और देखते हैं कि शायर कहता है कि किसान जो है मौसमों की शिद्दत की परवाह किए बगैर खेतों में हल चलाने, बीज बोने और आबियारी करने के लिए सुबह सवेरे ही वो अपने खेतों में पहुंच जाता है किसान। और किसान के दिलों में उम्मीद के चिराग रोशन होते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। फसलों का इन्हिसार बारिश पर है, इसलिए इस मौसम में किसान बड़े आरज़ूमंद होते हैं। किसानों की किस्मत से दुनिया वालों की किस्मत जुड़ी हुई है। लोग इनकी मेहनत से फायदा उठाते हैं। किसानों के दम से खेतों पर बहार है। किसान खुद तो फाका करते हैं, मगर अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से दुनिया के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। बच्चों, फाका करना यानी पूरा पूरा दिन गुजर जाना, ना एक दाना पेट में लेना, यानी खाने पीने को कुछ मुयस्सर नहीं है, अनाज पानी खाना दाना कुछ नहीं है, ऐसे ही भूखे रहना, उसे कहते हैं फाका करना। बच्चों, समझ में आया? तो ये जो नज्म है किसान के ही बारे में है बच्चों। अब यहाँ जो नए अल्फाज हैं मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ, आप लोग इसके अल्फाज मायने पढ़ो और याद करो, और इस नज्म को भी याद करना अच्छी तरह से, तरन्नुम में अच्छी लय में इसको पढ़कर याद करना बच्चों। समझ में आया? और यहाँ पर आप लोग ये अल्फाज मायने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखना। कल इंशाअल्लाह हम लोग इसकी मश्क को पढ़ेंगे, सवाल जवाब और उर्दू कवायद जो ग्रामर पार्ट है वो पढ़ेंगे बच्चों। बस आपको ये याद रखना है कि आज की नज्म जो थी किसान, और किसान नज्म में हम लोगों ने क्या नई चीज़ पढ़ी है वो खुलासा भी आप लोगों को याद रखना है। समझ में आए बच्चों? आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल हम लोग इसका मश्क का हिस्सा देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।